हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो दोस्तों, हम एक चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है फंक्शंस, और फंक्शंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट एक टाइप कर रहे हैं हम, जिसका नाम है फंक्शनल इक्वेशंस। फंक्शनल इक्वेशन की बच्चे हमने एक वीडियो कर ली है जिसमें हमने फंक्शंस का बेसिक बताया है। हमने ये बताया कि फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चन अगर इस तरीके के आ जाएं या इस तरीके के आ जाएं या इस तरीके के आ जाएं या इस तरीके के आ जाएं, इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से या नॉर्मल मेथड से या बेसिक मेथड से किस तरीके से आप सॉल्व करते हो, फंक्शनल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हो, ये सारी की सारी चीजें हम बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप बिल्कुल जाके उसको देखिए। जो वीडियो जिस प्लेलिस्ट में ये वीडियो है उसी प्लेलिस्ट में वो वाली वीडियो भी आपको मिल जाएगी। अब दूसरा काम ये आता है, आज ही हमारी फंक्शन की जो है फंक्शनल इक्वेशन की ये सेकंड पार्ट है, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन को आप किस तरीके से सॉल्व करते हो। हाँ जी, स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शनल इक्वेशंस कभी भी आ जाए अपने पास में तो उनको किस तरीके से सॉल्व करा जाता है ये आज हम सीखेंगे। और इसमें आपको बहुत ही टफ टफ दिखने वाले क्वेश्चन ये पता लगेगा कि आप कैसे उसको कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको ये सब चीजें पता है जो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, कभी भी आपके पास में क्वेश्चंस कुछ इस तरीके के आ जाएं, है ना, या सपोज करो इस तरीके के आ जाएं, ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, तो ये दिखने में बड़ा अजीब से क्वेश्चन लग रहे हैं ना, बट इसको सॉल्व करना आपके लिए सब, मान लीजिए, मेरी बात पे विश्वास करिए, बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, मतलब ये बहुत ही इजी होते हैं ये क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करना होता है, इसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक टाइप्स की इक्वेशन पढ़नी होती है। टोटल 6 से 7 या 8 टाइप की हमारे पास में फॉर्मेट होते हैं या फॉर्म्स होती हैं। अगर उन फॉर्म्स में आपकी इक्वेशंस गिवन है तो आप 100% उसका करेक्ट आंसर निकाल सकते हो बिना किसी मेहनत के। तो इसमें हम पहले टाइप से स्टार्ट करते हैं बच्चे। पहला टाइप क्या है मैं आपको बताता हूं। क्या है ये पहला टाइप, ये बोल रखा है अगर देयर आर ओनली टू पॉलिनोमियल फंक्शंस एग्जिस्ट विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। अगर आपके पास में कोई फंक्शनल इक्वेशन इस तरीके से गिवन है, एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स मतलब इसका रेसिप्रोकल, जैसे एफ समथिंग, जैसे सपोज करो मैंने एफ सपोज करो 2 लिख रखा है प्लस f1/2, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है? हाँ बिल्कुल है ना। तो अगर इस तरीके से आपको मिल जाए, चाहे वो नंबर लिखा हो, चाहे वो कोई और वेरिएबल लिखा हो, z लिखा हो, है ना, या z+1 लिखा हो, प्लस f1/z+1 लिखा हो, है ना, कभी भी अगर ऐसा लिखा हुआ दिख जाए आपको, तो fx प्लस f1/x कभी भी अगर इक्वल है, सपोज करिए fx इंटू f1/x के, प्लस वाला इंटू के इक्वल है, ध्यान से पढ़ो इसको, fx प्लस यहाँ पे प्लस है ना, ये मल्टीप्लाई के कभी भी इक्वल है, तो ये फंक्शन दो तरह का हो सकता है। या तो हो सकता है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन, या तो हो सकता है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर एन। इन दोनों में से कुछ भी एक हो सकता है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। एन क्या होता है, एन यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर होता है कोई, और एक्स कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर होना चाहिए बस वो। ठीक है, रियल नंबर मतलब रूट में भी हो सकता है, अपॉन में भी हो सकता है, डिवीजन फॉर्म में भी हो सकता है ना, कोई 1 से लेके समथिंग कुछ भी हो सकता है, या माइनस में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट वो रियल नंबर होना नेसेसरी है, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, रियल नंबर होगा तो इन दोनों में से कोई एक फंक्शन ये फॉर्म करेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है। अब यहाँ पे याद रखिएगा, जब भी फंक्शन फॉर्म करता है या तो ये वाला फॉर्म करता है या तो ये वाला फॉर्म करता है, तो या तो पॉजिटिव वाला होगा या तो क्या होगा, नेगेटिव वाला। तो आपको ये पता कैसे लगेगा कि सर हमको ये वाला आंसर चाहिए या ये वाला फंक्शन हमारा करेक्ट है, कौन सा इसमें करेक्ट है, पहले मैं समझा देता हूं फिर मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चन समझाऊंगा। ठीक है ना, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो याद रखिएगा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, इसके साथ में कुछ कंडीशन दी जाती है, एक या दो कंडीशन आपको साथ में दी जाती है। तो फंक्शन आपको ये वाला चूज करना है, ये वाला चूज करना है, ये डिपेंड करता है कंडीशन पे कि आपको कंडीशन कौन सी दे रखी है। जो भी कंडीशन दे रखी है उसके बेसिस पे आप फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो। अब इसके ऊपर क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं तो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे सपोज करिए हमारे पास में ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बोल रखा है लेट f फ्रॉम r टू r सेटिस्फाई fx into f1 by x is equals to fx plus f1 by x for all xy belongs to r। ठीक है, एंड f2 is equals to f minus 7, then what is f5, है ना। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, देखो दिखने में देखो ये क्वेश्चन कितना अजीब सा लग रहा है। आपको ये फोकस करना है कि आपने जो इक्वेशंस मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, या आज की क्लास में पढ़ा रहा हूँ, क्या ये उससे मैच खाती हुई इक्वेशंस है या नहीं है। एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स, आप बोलेंगे एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वन एफ वन बाई एक्स, सर है तो मैच तो कर रहा है। तो इस केस में एफ एक्स के दो ही आंसर पॉसिबल होते हैं, कौन कौन से, या तो एफ एक्स होगा 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन, या तो एफ एक्स होगा क्या 1 माइनस एक्स रेज टू पावर एन। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए या तो इसका आंसर ये है या तो इसका आंसर ये है। ठीक है,
अब ये कौन सा वाला आंसर है ये डिपेंड करेगा फंक्शन क्या दे रखा है, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है। तो ये बोला गया है कि अगर मैं फंक्शन में x की जगह पे 2 रख देता हूं, यानी जैसे मैं यहाँ पे x की जगह पे 2 रखता हूं तो ये f2 बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर माइनस में आएगा, माइनस में जो भी आएगा 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, जो भी आएगा ये आंसर नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ 1 + 2 रेज़ टू पावर n, सपोज करो मैंने यहाँ पे रखा है f2, तो ये पॉजिटिव आंसर आएगा या नेगेटिव आएगा? तो आप बोलेंगे सर कुछ भी हो, ये पॉजिटिव आंसर है। तो नेगेटिव आंसर किस में आएगा, इसमें आएगा क्या? तो आप बोलेंगे यस सर इसमें नेगेटिव आंसर आ सकता है क्योंकि ये 1 - 2 रेज़ टू पावर n बनेगा। तो इसके बेसिस पे देखो, आप कंडीशन देख पा रहे हो ना, ये कंडीशन में, ठीक है, इस कंडीशन के बेसिस पे आपको फंक्शन मिल जाएगा कि आपको ये वाला लेना है या ये वाला लेना है। तो याद रखिएगा इसमें देखो कौन सा वाला सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको माइनस वाला लेना है बच्चे, प्लस वाला नहीं लोगे आप, ठीक है ना। पहली बात क्लियर हुई आपको कि कैसे फंक्शन हम डिफाइन करेंगे, फंक्शन कौन सा होगा हमारे पास में। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट, मान लेते हैं कि फंक्शन जो है वो f(x = 1 - x रेज़ टू पावर n है। अब गिवन क्या है इसमें, क्वेश्चन में ये गिवन है कि f2 कभी भी आप रखते हो तो मतलब फंक्शन में x की जगह पे अगर आप 2 रखते हो तो इसका आंसर -7 आता है। तो -7 आता है तो 1 - 2 रेज़ टू पावर n करूंगा तो -7 आएगा। तो सबसे पहला मेरा काम ये रहेगा, ये तो बाद में निकालेंगे हम जो पूछा है, पहले ये देखते हैं कि n की वैल्यू क्या है, यानी ये जो n है ये भी तो नहीं पता ना इसमें। तो आपको याद रखेंगे जब भी आपको दो काम करने होते हैं इसमें, पहले तो आपको फंक्शन पता लगाना है, फंक्शन आपने पता लगा लिया, माइनस वाला आता है। उसके बाद में आपको क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू मतलब 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, कुछ तो आएगी ना n की वैल्यू। तो n की वैल्यू क्या आएगी पहले वो पता लगानी है, फिर वो पता लगाने के बाद में फिर आपको आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सेकंड वाला आंसर आप बनाने की कोशिश करिएगा, आपसे आ जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, है ना, इसको इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, 7 को इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो माइनस का 7 इधर जाके प्लस का हो गया, 2 रेज़ टू पावर n ये हो गया। समझ में आ रही है मेरी बात, है ना। तो ये कितना हो गया बच्चे, 8 हो गया, 8 = 2 रेज़ टू पावर n हो गया। तो अगर 8 = 2 रेज़ टू पावर n है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 2 रेज़ टू पावर 3 8 होता है और ये 2 रेज़ टू पावर n के इक्वल है। तो n की वैल्यू कंपेयर करूंगा तो मेरे पास में 3 आ रही है। अब मुझे मिल गया सब कुछ, तो f(x) अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये है 1 - x रेज़ टू पावर 3 है ना, क्योंकि n की वैल्यू मिल गई है और f2 से मैंने n की वैल्यू निकाल ली है। अब मेरा दूसरा काम क्या है, दूसरा काम ये है कि आपसे ये पूछा गया f5 निकालो। तो f5 का मतलब ये होता है जहां पे x दिख रहा है वहां पे 5 डाल दो, जहां पे x दिख रहा है वहां पे क्या डाल दो, 5 डाल दो। तो 1 - 5 रेज़ टू पावर 3, तो 1 - 5 रेज़ टू पावर 3 होता है 125, है ना, 5 पंजे 25 पंजे 125, है ना। तो माइनस का 124 इसका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, इसका बी फॉर मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, इसका करेक्ट आंसर है भाई साहब, है ना। समझ में आया कुछ? तो देखो ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं है अगर आपको चीजें पता है, लेकिन अगर आपको चीजें नहीं पता ये आप छोड़ दोगे एग्जाम में, कहां से करोगे, होगा ही नहीं तुम्हारे से सॉल्व, ठीक है ना। या तो सॉल्व नहीं होगा या तो बड़ी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। आप एग्जाम में भी तो क्या करते हो, वैल्यू डाल के देखते हो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है, ये सब काम तो करते हो भाई साहब। अगर पहले से ही पता है तो काम आसान हो गया ना हमारे पास में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो एग्जाम से पहले आपके दिमाग में ये सब चीजें होनी चाहिए कि हाँ भाई ये 4-5 तरह के फंक्शन होते हैं, फंक्शनल इक्वेशंस होती हैं, उसके लिए कौन कौन से फंक्शन डिफाइन होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्लियर है यहाँ तक, आपको समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है? अगर आपको डाउट नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपसे सॉल्व करवाना शुरू करेंगे। तो आपको जो भी क्वेश्चन दिखेगा आप धुआं धुआं कर देंगे, हम सारे के सारे क्वेश्चन को धुआं धुआं मचा देंगे पूरा का पूरा, ठीक है। तो टाइम लेंगे, टाइम के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपसे कुछ टाइम लेंगे, जैसे हम देंगे 45 से 50 सेकंड का टाइम, और क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके आंसर बताना है, ठीक है। अब मैंने आपको बेसिक बता दिया है ना। चलिए एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, फाइंड अ पॉलिनोमियल विच सेटिस्फाई f(x + f1/x = fx * f1/x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r - 0। ओके, 0 नहीं आ सकता, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आपसे बोल रखा है एंड द कंडीशन f3 = -26 डिटरमाइन f' है जो भी है f'1 पूछ रहा है वो आपसे, ठीक है, शायद ये डैश है जहां तक मेरे को दिख रहा है। डैश का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए शायद, है ना। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपसे पूछा है, इसका क्या होगा, f' दिख रहा है मेरे को ये, ठीक है। तो 2 होगा, -3 होगा, -2 होगा, या नन ऑफ दीज होगा, इन चारों में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए बनाइए इसको, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी, ठीक है। चलिए बना लिया आपने, आप 50 सेकंड का टाइम ले लीजिए, 50 सेकंड का टाइम वीडियो पॉज करके ले लीजिए, और वीडियो पॉज करके जो आप आंसर निकालेंगे वो आंसर इनमें चारों में कहीं ना कहीं होना चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। सबसे पहला आपका काम क्या रहेगा भाई साहब,
सबसे पहला काम ये रहेगा फंक्शन को डिफाइन करना, फंक्शन कौन सा वाला होगा, फंक्शन 1 प्लस एक्स रेस टू पावर एन वाला होगा या 1 माइनस एक्स रेस टू पावर एन वाला होगा। आंसर नेगेटिव आ रहा है 3 डालने पर, तो 1 माइनस 3 की पावर एन नेगेटिव हो सकता है, 1 प्लस 3 एन नेगेटिव हो सकता है। तो आप बोलेंगे सर ये वाला तो नहीं हो सकता, ये वाला हो सकता है। तो कौन सा वाला, एफ एक्स की वैल्यू जो होगी वो होगी 1 माइनस एक्स रेस टू पावर एन। पहला काम हो गया, समझ में आया कैसे करा हमने, 1 माइनस एक्स रेस टू पावर एन। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से भाई साहब, हो गया काम। तो अब आपको क्या करना है, f3 डालना है, f3 इज इक्वल टू माइनस का 26 है। तो f3 का मतलब ये होता है 1 माइनस 3 रेस टू पावर एन इज इक्वल टू माइनस 26। तो 3 रेस टू पावर एन इज इक्वल टू कितना हो गया 27। उधर पहुंचाओ, कट कट करो, है ना, माइनस से माइनस। तो 3 रेस टू पावर एन इज इक्वल टू 27, 3 3 होती है 27, 3 रेस टू पावर 3, तो एन की पावर एन इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, 3 आ गया। फंक्शन मिल गया, फंक्शन क्या मिला, एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे को मिला है 1 माइनस एक्स रेस टू पावर 3 मिल गया। सही है भाई साहब, मजा आ रहा है यहां तक। ओके, आपसे F1 पूछा है या F-1 पूछा है, याद रखिएगा आपसे F-1 पूछा है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के उसके बाद में 1 रख कर के आएगा, ये पूछा है भाई साहब। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, मैंने डैश इसलिए पहले ही बोल दिया आपको कि फर्स्ट डेरिवेटिव करना है आपको, ऐसा नहीं कि आप सीधा सीधा 1 रख के आंसर बोलो 0 आ गया सर इसमें है ही नहीं, है ना, तो गलत हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे तो 1 का तो 0 होता है, 3 पावर है एक्स रेस टू पावर 3 का, तो ये होता है 3x स्क्वायर। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि इतना बेसिक डेरिवेटिव आपको आता है ना, कि हम कैसे करते हैं, ये पता है ना आपको कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू पावर एन जब हम करते हैं तो एन एक्स रेस टू पावर एन माइनस 1 होता है ना, तो पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है ना, ये पावर आगे आती है, एक पावर कम हो जाती है। तो इतना बेसिक डेरिवेटिव आपको आना चाहिए, नहीं आता तो ये फॉर्मूला हमने यूज करा है, आप यूज करिएगा, आ जाता है। ठीक है, इससे तो जैसे अगर मान लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू पावर 4 है, तो 4 आगे आएगा, एक पावर क्या हो जाएगी बच्चे, कम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर, चलो अब आपको क्या करना है, इसमें x की जगह पे 1 डालना है, तो x की जगह पे 1 डालेंगे, -3 इंटू 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाता है बच्चे, आप बोलेंगे -3 इंटू 1 हो जाता है सर ये, जो कि आंसर होता है -3। तो f-1 की जो वैल्यू आ रही है सर, वो आ रही है -3। तो ऑप्शन नंबर आपका ब्लड ग्रुप है सर जी, बहुत ही बढ़िया, बी इसका करेक्ट आंसर है। और अगर आपने ये सही आंसर निकाला है तो बहुत ही बढ़िया, बिंगो, बहुत अच्छा करा है भाई साहब आपने, बहुत तेज दिमाग चलता है तुम्हारा। ठीक है, बढ़िया है, अगर इतना ही तेज चलता है तुम्हारा दिमाग तो एक और क्वेश्चन दे देता हूँ फिर तुम्हारे को, है ना। और लास्ट वाले क्लास में थोड़ा सा हमारे से लास्ट कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी, उसको खुद सही कर लेना, एक एक किसी ने बताया भी था हमारे को, है ना, कि मिस्टेक कर दी है, थोड़ा थोड़ा हो जाता है भाई साहब, हम भी ह्यूमन है, हम भी ह्यूमन है ना, तो वो आप सही कर लेना अपने अपने तरफ से। ठीक है, वो 3 और 9 में कुछ मिस्टेक हो गई है मेरे से, ठीक है, कैलकुलेशन में लास्ट में। तो लास्ट क्वेश्चन है उसको सही कर लेना, उसको जो इसकी लास्ट इससे पहले वाली वीडियो है उसमें आपको मिल जाएगा वो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ f फ्रॉम r टू r satisfy fx into f1 by x is equals to fx plus f1 by x फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू r और f2 इज इक्वल्स टू 9 हो, तो बताओ इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज 2f4 इज इक्वल्स टू 3f6। सेकंड ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है 14f1 f3 के इक्वल होता है। थर्ड ऑप्शन दे रखा है आपको f10 इज इक्वल्स टू f11 होता है, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 7f3 जो होता है वो 2f5 के इक्वल होता है। अब ये क्वेश्चन ना तुम्हारे एग्जाम में आ जाए, तुमको ना पता हो ये सब चीजें, तुम करोगे ही नहीं, तुम करोगे ही नहीं इसको, है ना, करोगे तो लास्ट में करोगे वरना सीधा छोड़ोगे इसको, है ना। तो ये नहीं करना, आप छुड़वाएंगे क्यों हम तुम्हारे क्वेश्चन, इसलिए तो करवा रहे हैं ये सब। ठीक है, तो बच्चे इन में से 4 में से आपको ये देखना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, और इसमें कुछ नहीं कर सकते आप, आपको फंक्शन का पता लगाना है, फंक्शन आपको पता लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फंक्शन का पता लगाने के बाद में आपको सॉल्व ही करके देखना पड़ेगा, तो हर क्वेश्चन को आपको सॉल्व ही करके देखना पड़ेगा, यानी पहला ऑप्शन रखकर आंसर क्या आ रहा है, दूसरा ऑप्शन रखे, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आपको वैल्यू सब्सटीट्यूट कर करके आपको आंसर देखने पड़ेंगे कौन सा इस पे सेटिस्फाई करता है। अब मैं इसके लिए आपको दे सकता हूं 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट में आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व करिए, एक आंसर बनाइए। आंसर अगर आपका सही आता है 1 मिनट से अंदर कर लेते हो और कम में कर सकते हो तो अपना आपको टाइम दे देना वीडियो पॉज करके। तो एफ एक्स की बात करें तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस का आएगा या 1 माइनस का आएगा, देखो कैसे पता लगाएंगे, मैंने प्लस का क्यों लिखा है, 1 प्लस एक्स रेस टू पावर एन इसलिए लिखा है 1 प्लस, ये देखो f2 इज इक्वल टू 9 है, 1 प्लस 2 रेस टू पावर एन करूंगा तो 9 आना पॉसिबल है, माइनस करूंगा तो पॉसिबल नहीं है, माइनस पे 9 प्लस का नहीं आ सकता, है ना। तो हमने प्लस वाला फंक्शन ले लेना है, पहला काम तो ये है, फंक्शन को आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन कौन सा वाला आएगा यहाँ पे, प्लस वाला या माइनस वाला। ठीक है, क्लियर। अब आपको क्या करना है, f2 क्या गिवन है, f2 9 के इक्वल है, f2 किसके इक्वल है, f2 9 के इक्वल है, तो f2 का मतलब ये होता है 1 प्लस 2 रेस टू पावर n इज इक्वल टू 9 गिवन है।
तो इसको इधर पहुंचा दो, 2 रेस टू पावर n इजिकल्स टू 8 हो गया, 2 रेस टू पावर n इजिकल्स टू 2 रेस टू पावर 3 हो गया। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। सब में n की वैल्यू 3 आ रही है भाई साहब, ऐसे क्वेश्चन बन गए सब में n की वैल्यू 3 आ रही है। तो एफ एक्स जो हो गया देन एफ एक्स जो हो गया वो हो गया है 1 प्लस एक्स रेस टू पावर 3। अब आपसे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू रख रख के देखनी है, यही करना है आपको। तो सबसे पहले तो F4 निकालोगे और F4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो F4 मतलब 2 से मल्टीप्लाई करोगे, F4 का मतलब होता है 1 प्लस 4 रेस टू पावर 3। ठीक है, तो 4 चौक 16 चौक 64 होता है, 64 और एक 65, 65 2 इंटू 65 बनेगा, है ना, 2 इंटू 65। तो ये हो गया बच्चे आई गेस 130 हो रहा है ना। तो 130 आ रहा है, 5 दूनी 10 6 दूनी 12। ठीक है, अब आपको ये देखना है 3f6 के इक्वल आता है या नहीं आता ये 3f6। तो 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 6 रेस टू पावर 3 216 होते हैं, 6 का क्यूब है ना। तो 217 गुणा 3 नहीं आएगा भाई साहब ये, है ना, ये तो गलत हो गया। तो ये वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा, पहला ऑप्शन गलत है। ठीक है, दूसरे ऑप्शन पे आ जाते हैं। अब मेरे पास में जगह कम है तो मैं इसको रब करता हूं, मैं इसी पे ही ना क्या करता हूं भाई साहब, दूसरा ऑप्शन चेक करता हूं, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में 14f1 आपको पता लगाना है, 14f1 है ना, क्या वो f3 के इक्वल है क्या? तो 14 से मल्टीप्लाई करेंगे हम f1 की, तो 1 प्लस 1 रेस टू पावर 3। तो 1 प्लस 1 2, तो 14 इंटू 2 बन रहा है, 14 इंटू 2 कितना होता है 28। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, ये तो थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, है ना। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे अब हम, राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो ये है f3। f3 देखो ये इसका मतलब होता है 1 प्लस 3 रेस टू पावर 3। तो कितना कितना बनेगा, 1 प्लस 27, 27 और 1 28। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, यानी ये सेटिस्फाई कर गया है। तो बी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर गया है और ये इसका क्या हो गया बच्चे, करेक्ट आंसर हो गया। इजी बहुत ज्यादा, है ना, मजा आ गया। आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस वाली इक्वेशन पे आप बना लोगे, मेरे को लगता है 3 क्वेश्चन में आपको याद हो जाएगी ये इक्वेशन कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n कौन सी कंडीशन पे रखना है। अगर एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स किसके इक्वल आ जाता है, एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स के इक्वल आ जाता है, तो आप ये इक्वेशन रख सकते हो, प्लस वाली या माइनस वाली। याद हो गया, बढ़िया से समझ में आ गया, क्लियर है, आगे बढ़ जाए। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को छोड़ के नई वाली इक्वेशन पे हम क्या करते हैं, जंप करते हैं। ठीक है, तो नई वाली फंक्शनल इक्वेशन पे हम जंप करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ एक मैं पूरा का पूरा चार्ट दिखा रहा हूँ, इसमें हम क्या करेंगे, इसको हो सकता है आज की क्लास में या 2 क्लासेस में इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो इस पूरे चार्ट को हम क्या करेंगे, आज या 2 क्लासेस में कवर करेंगे। तो ये पूरा चार्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो आप इसको आराम से, फिर मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। तो हम इसको सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ पे इस चार्ट में एक इक्वेशन है जो एक या 2 इक्वेशन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और उसको इसलिए पूछा जाता है क्योंकि वो एक भाई साहब मैथमेटिशियन थे, उन्होंने सबसे बेसिक इक्वेशन दी है जिसका नाम है कॉशी, है ना। तो कॉशी इज फंक्शनल इक्वेशन है, फंक्शनल इक्वेशन जो चैप्टर आया ना ये कॉशी ने दिया है एक्चुअल में। ठीक है ना, फंक्शनल इक्वेशंस। ठीक है, तो कॉशी ने जब फंक्शनल इक्वेशन बना रहे थे तो फंक्शनल इक्वेशन की स्टार्टिंग में मतलब जब ये चैप्टर वो जनरेट कर रहे थे तो स्टार्टिंग में कुछ इक्वेशंस दी थी जो बेसिक इक्वेशन कहा जाती है कॉशी की, वो है इक्वेशन नंबर डी। ठीक है, इक्वेशन नंबर डी जो है ये कॉशी की फंक्शनल इक्वेशन कही जाती है, यानी मतलब है तो ये चारों, है ना, है तो ये चारों, और ये आगे वाली भी कॉशी की है, लेकिन जो इक्वेशन डी है यहां से स्टार्टिंग होती है फंक्शनल इक्वेशन चैप्टर की। तो इक्वेशन डी अगर आपको कहीं पे भी दिखेगी तो ये कॉशी का है। ठीक है ना, याद रखिएगा इसमें। तो ये क्या कहते हैं, सबसे पहले तो आप ये समझिए, ये कहते हैं कि अगर एफ एक्स प्लस वाई, कभी भी ऐसा कोई फंक्शन है जिसमें एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई आ जाए, एफ एक्स प्लस वाई किसके आ जाए इक्वल, एफ एक्स प्लस एफ वाई के इक्वल आ जाए, तो उस केस में फंक्शन जो होगा वो कुछ के एक्स के जैसा दिखेगा, के टाइम्स ऑफ एक्स के इक्वल दिखेगा। के क्या होगा, कोई कांस्टेंट नंबर होगा जिसकी एक्स से मल्टीप्लाई हो रही होगी, इस एक्स से मल्टीप्लाई हो रही होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपको बोल दिया मैंने एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई है। ठीक है, एफ एक्स प्लस एफ वाई है, तो अगर आपसे पूछा जाता है एफ एक्स क्या होगा और मैंने बोल दिया एफ टू की वैल्यू कुछ आती है, समथिंग कुछ आती है ना, तो बताओ एफ टू क्या होगा या एफ थ्री क्या होगा या कुछ भी क्या होगा। ठीक है, तो जब भी आपको ये पूछा जाएगा तो के एक्स इसका आंसर होता है, के कोई कांस्टेंट नंबर आपको इसकी वैल्यू गिवन होती है। ठीक है, अब इसको निकालना कैसे होता है ये बताने से पहले मैं आपको एक दो चीजें बता रहा हूँ। कोशी की जो ये फंक्शनल इक्वेशन उन्होंने दी थी, ये वाली डी वाली, इसमें जब भी हम बात करें तो ये एक तरह की
लीनियर इक्वेशन इसका आंसर आता है, यानी जो फंक्शनल इक्वेशन है fx इज टू के एक्स, ये 1 डिग्री की इक्वेशन बनती है ऑलवेज। तो कॉशी की जो फंक्शनल इक्वेशन है जैसे fx प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, सबसे पहले तो इसका ग्राफ याद रखिएगा। इसका ग्राफ जो होता है वो इसका ऑलवेज क्या होता है भाई साहब, ग्राफ इज ऑलवेज अ लीनियर, ऑलवेज लीनियर, अलीनियर लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलवेज लीनियर। तो एक तरह का कैसा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात, आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम इस इक्वेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे एफ एक्स जो होगा, ये एफ एक्स, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि लीनियर फंक्शन तो ये क्या, ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, तो याद रखिएगा इट इज एन ऑड फंक्शन। कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। यानी अगर आप क्या करोगे, एफ एक्स की जगह पे, ठीक है, एफ माइनस एक्स रखते हो तो ये माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। आप करके देख लो, ठीक है, यहाँ पे आप एक्स की जगह पे माइनस एक्स डालो तो माइनस के इंटू माइनस एक्स बनेगा, जो कि माइनस का के एक्स हो जाएगा। तो माइनस का के एक्स हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई साहब, ऑड फंक्शन होता है। इसमें याद रखिएगा कभी भी आप एफ एक्स को, है ना, ऐड करोगे एफ माइनस एक्स के साथ में तो इसका आंसर ऑलवेज जीरो आता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पहले याद रखने हैं, है ना, जो इन्होंने दिए थे। क्लियर है क्या? सबसे पहला कॉशी की इक्वेशन जो होती है, बेसिक इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन जो है वो क्या है, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए कि एक तरह का लीनियर फंक्शन होता है, इसका ग्राफ जो होता है एक स्ट्रेट लाइन होता है। लीनियर का मतलब होता है इसका ग्राफ कभी भी बनाओगे स्ट्रेट लाइन होगा इसका ग्राफ, ठीक है ना। उसके बाद में कैसा फंक्शन होता है, इवन होता है या ऑड होता है, तो ये ऑड फंक्शन होता है। इसके वजह से ही एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स कभी भी आप करोगे, है ना, तो क्या होगा, जीरो के इक्वल आएगा। तो ग्राफ इसका सिमेट्री देता है, याद रखिएगा ना, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है तो सिमेट्री तो देगा ही, तो सिमेट्री देगा। और इसमें कभी भी हम एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स करेंगे तो ऑलवेज आंसर इसका कितना आएगा, जीरो। तो हम क्या करते हैं, पहले इसी को ही, यानी जो डी वाली इक्वेशन है पहले इसी को ही हम पढ़ेंगे, और इसको पढ़ने के बाद में हम क्या करेंगे, आगे वाली इक्वेशंस पढ़ेंगे। क्लियर है? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चलो, तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन है, ये यूकेपीएससी लेक्चरर में देखा था। देखो दिक्कत पता क्या है आप लोगों के साथ में, आप जब पढ़ते हो ना तो पढ़ने के साथ साथ सिर्फ सॉल्व करना नहीं आपको सीखना है। मैं आपको ये भी बता सकता था कि भाई ये है, रट्टा मार लो हो जाएगा काम, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए वो किसने दी है, क्या है वो फंक्शन, किस तरीके का फंक्शन है, ग्राफ क्या है, सब कुछ पता होना चाहिए ना। जब तक पता नहीं होगा, आप एग्जाम में जैसी कुछ अलग क्वेश्चन आएगा आप कर दोगे खराब, है ना। तो ये पता होना चाहिए शॉर्ट ट्रिक है तो वो कहां तक लगेगी। दूसरी चीज ये है कि अगर वो शॉर्ट ट्रिक में कुछ और चीजें भी हैं तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन है, आप इसको मेरे को लगता है सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन क्या है, लेट एफ एक्स बी डिफाइंड बाय एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। कौन सी इक्वेशन है, कॉशी की, है ना। एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है भाई, एफ एक्स प्लस एफ वाई है, कॉशी की इक्वेशन है। अब आपसे ये बोला गया है कि फॉर ऑल रियल नंबर एक्स एंड वाई देन एफ एक्स कैसा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा। इवन और ऑड दोनों हो सकता है, या दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या इनमें से कुछ नहीं होगा। तो अगर आपको इसका ज्ञान है, आपने ये पढ़ रखा है, आपको ये पता है कि भाई ये कॉशी की इक्वेशन है, तो क्या हो इसका आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से, बिल्कुल सही, ये एक ऑड फंक्शन है ना। तो ऑड फंक्शन है तो कितना बड़ा क्वेश्चन है ये, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ना। तो कैसा फंक्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ये एक ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन है तो इसको आप सीधा सीधा सॉल्व करिएगा, आंसर निकल के आ जाएगा आपका। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी तरीके का? पक्का? चलो बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी, चलो हम एक चीज और देखते हैं, जब इस पे क्वेश्चन आते हैं तो वर्ड प्रॉब्लम किस तरीके से आती है इसमें, है ना। तो देखो प्रॉब्लम जो सॉल्व करने वाली होती है वो कुछ इस तरीके की आती हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे, लेट एफ फ्रॉम आर टू आर सेटिस्फाई एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यानी रियल नंबर, देन एंड एफ वन इज इक्वल टू 5 है, तो बताओ एफ 10 की वैल्यू क्या होगी। तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले तो आप याद रखिएगा क्या ये कॉशी इक्वेशन है, तो आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल है ना, कॉशी इक्वेशन है। तो एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, अगर एफ एक्स प्लस एफ वाई आता है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, के टाइम्स ऑफ एक्स के इक्वल होगी। हाँ या ना, हाँ या ना, ये समझ में आया या नहीं आया, है ना, सही है ना। अब याद रखिएगा के जो है वहां पे कोई कांस्टेंट नंबर है, इसकी वैल्यू गिवन नहीं होगी, ये निकालनी पड़ेगी। लेकिन x की वैल्यू के लिए आपको कंडीशन दी जाती है, जैसे यहाँ पे दे रखा है f1 कभी भी डालोगे तो 5 इसका आंसर आएगा, f1 कभी भी डालोगे,
है ना, तो इसका आंसर कितना आएगा 5 आएगा। तो इसकी हेल्प से, इस कंडीशन की हेल्प से k निकलेगा। जैसे पुराने वाले क्वेश्चन में एक कंडीशन दे रखी थी, उसकी हेल्प से n निकालते थे हम, याद है ना, 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n में हम n निकालते थे, कंडीशन यहाँ पे जो दे रखी होती थी, x की वैल्यू डालते थे n निकलता था। ऐसे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू डालेंगे तो k निकलेगा यहाँ पे। तो दोनों में सिमिलैरिटी आप समझ पा रहे हो, है ना, जैसे पुराना वाला क्वेश्चन उसमें n निकालते थे, इसमें k निकालते हैं। तो क्या करना है, इसमें x की जगह पे जो फंक्शन है, ये फंक्शन को कंसिडर कर लो, एफ एक्स जो है वो k टाइम्स ऑफ x के इक्वल है, तो यहाँ पे 1 डाल दो, ठीक है। तो 1 डालोगे तो ये क्या बनेगा, k इंटू 1 इज इक्वल टू 5। हाँ या ना, अरे हाँ या ना, ठीक है, सही है ना। तो k इंटू 1 इज मतलब k इंटू एक्स की जगह पे 1 डाला तो ये 5 के इक्वल आ गया। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 5 आ गई। क्लियर, चलो यहां तक क्लियर है भाई साहब आपको, बहुत ही अच्छी बात है। अब आपसे पूछा गया है कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू ये निकल गया आपका, यानी 5 इंटू के, 5 इंटू एक्स, के की वैल्यू 5 है ना, तो एफ एक्स क्या बन गया, 5x बन गया। क्लियर है। अब दोबारा से देखो मैंने करा क्या है, पहले एफ एक्स को कंसिडर करा के एक्स, F1 की वैल्यू निकाली, है ना, क्या गिवन थी 5, उससे मैंने k की वैल्यू निकाली और k की वैल्यू यहाँ पे रखकर मैंने फंक्शन का पता लगाया, एक्चुअल में फंक्शन वो दिख कैसा रहा है। तो फंक्शन ऐसा दिख रहा है, इसकी शक्ल कुछ इस तरीके से है, ठीक है, इसकी शक्ल किस तरीके से, इस तरीके से। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 5x है। अब आपसे ये पूछा गया F10 बता दो, तो F10 बताने के लिए आपको क्या करना है, जहां पे x है, सिर्फ x, जहां पे x है वहां पे 10 डाल दो। तो 5 10 का कितना होता है 50, ऑप्शन नंबर बी। आज लगता है सारे आंसर मेरे ब्लड ग्रुप पर है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, है ना। कोई आया है ऑप्शन नंबर कुछ और बी के अलावा आज, नहीं आया ना। हाँ, अरे हम अपनी बात ही क्या करें, बहुत तारीफ करने, तारीफ के काबिल हम, ठीक है। क्लियर है ये चलो बढ़िया, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, अगर आपको इतना सब कुछ समझ में आया, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, पिछले वाले में तो 1 मिनट दिया था, इसमें 30 सेकंड दे रहा हूँ क्योंकि 30 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। आपसे ये बोला गया है एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई है, एफ फ्रॉम क्यू टू क्यू एक फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। याद रखिए कुछ बुक्स में ना क्यू टू क्यू डिफाइन कर रखा है फंक्शन को, वैसे मैं इस क्वेश्चन के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप जब कॉशीज इक्वेशन पढ़ोगे, तो अगर आप मान लेते हैं इक्वेशन पढ़ते हो, तो याद रखिए कुछ बुक्स में ये बोला जाएगा कि फंक्शन क्यू टू क्यू डिफाइन करा है हमने, कुछ बुक्स में ये बोला जाएगा कि फंक्शन आर टू आर डिफाइन करा है। तो जो आर टू आर वाली जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ठीक है, जिस बुक में भी दे रखी है वो बुक ने करेक्ट लिखा है, ठीक है। अच्छा, तो सेटिस्फाई एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई फॉर ऑल रैशनल एक्स वाई बिलोंग्स टू क्यू होना चाहिए था, एंड एफ वन इज इक्वल टू 3, देन व्हाट इज एफ टू बाई 3। आपसे ये पूछा गया कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। बना लिया आपने, चलो नहीं बनाया तो बनाओ इसको जल्दी से। f2/3 बनाना है भाई साहब आपको, है ना, टफ है, इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एफ एक्स इज टू क्या कंसिडर करना है भाई साहब, के एक्स, हाँ जी, तो के एक्स कंसिडर कर लो, लेट एफ एक्स इज टू के एक्स। के एक्स आपने कंसिडर कर लिया, अब आपका क्या काम रहेगा, F1 दे रखा है, F1 कितना दे रखा है, तो F1 दे रखा है 3, है ना, F1 3 दे रखा है, तो k इंटू 1 इज इक्वल टू 3। तो k की वैल्यू फाइंड करो, k की वैल्यू कितनी 3, यहां से फंक्शन को पता लगाओ फंक्शन एक्चुअल में है कैसा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू कैसा बन गया 3 टाइम्स ऑफ x के इक्वल। अब आपसे जो पूछा गया f2/3 पूछा गया वो निकाल दो, तो 3 इंटू 2/3, तो आंसर कितना 2, ठीक है भाई साहब, हैट्रिक टूट गई है हमारी, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ गया। आई होप आपने भी ए ही ऑप्शन बनाया है, सही बनाया है, बहुत ही बढ़िया बच्चों। चलो फिर एक और क्वेश्चन देता हूं तुम्हारे को, ठीक है, ये रहा। अब देखो थोड़ा थोड़ा करके ना प्रैक्टिस करवाता हूँ तुम्हारी, ताकि देखो ऐसा नहीं है कि मेरा इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन देने का तरीका क्या है, तरीका यह है कि तुम्हारे को देखो तुम क्वेश्चन पता नहीं कहाँ कहाँ से उठा के बहुत अच्छे अच्छे कर लोगे, है ना, लेकिन आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होने चाहिए सारे के सारे। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, पहले कुछ क्वेश्चन जो होता है वो बेसिक रखता हूँ, उसके बाद में मैं क्वेश्चन का लेवल हल्का हल्के करके बढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो आपको हर चीज आनी चाहिए। तो देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, सपोज एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, f is differentiable with f0 is equals to 0, तो बताओ, डिफरेंशिएबल तो है ये, ठीक है, तो बताओ इनमें से कौन सा ट्रू होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा, के एक्स होगा, या एक्स स्क्वायर होगा, या कांस्टेंट होगा, बताओ भाई साहब। कांस्टेंट फंक्शन तो डिफरेंशिएबल होता भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपसे पूछा है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, पता है ना तुम्हारे को, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या लगा इसमें टाइम, बिल्कुल नहीं लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि f फ्रॉम r टू r एक फंक्शन है सच दैट fx प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, ठीक है, एंड f जो है वो कॉन्टिन्यूस है। ऑब्वियसली कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस होता ही है। याद रखिएगा ये जो कॉशी फंक्शन है डिफरेंशिएबल होता है, और डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी है, ठीक है ना। एट x इज इक्वल टू 0
व्हाट कैन वी से अबाउट एफ? एफ क्या हो सकता है? अगर कोई फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है एक्स इज इक्वल टू 0 पर, तो एफ क्या हो सकता है? लीनियर हो सकता है, बाउंडेड हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, पीरियडिक हो सकता है। बताओ इन चारों में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? लीनियर, बाउंडेड, कांस्टेंट या पीरियडिक? अभी बताया था थोड़ी देर पहले तुम्हारे को। बिल्कुल सही, लीनियर होगा ये। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ए इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रही है ना? क्या ये क्वेश्चन टफ लग रहा है? बिल्कुल नहीं, है ना? आप चाहो तो एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स लेकर भी सॉल्व कर सकते हो। इसका ग्राफ पता होगा आपको, है ना? ऐसे जाएगा अंदर से, ठीक है? तो इसका ग्राफ जहां से भी जाएगा तो एक स्ट्रेट लाइन होगा, लीनियर फंक्शन, कॉन्टिन्यूस भी है ना? डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है लेट एफ फ्रॉम आर टू आर सच दैट, अच्छा ये दूसरा है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको ये पहला वाला फॉर्मेट आपको समझ में आ गया, पहली वाली फॉर्म समझ में आ गई है, कौशी का जो मैंने बताया था ये वाला, ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ मेरी बैटरी हो गई है खत्म, और बैटरी खत्म होने के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, आगे की जो क्लासेस होंगी, मतलब आगे की जो चीजें होंगी वो आगे की क्लास में बताएंगे। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आ गया होगा, ठीक है? इसके बाद वाली जो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच, ये जो पांच इक्वेशंस बची हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।